डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यहाँ पर दिए गए हैं जैसे दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, सिपाही और वारेन में सामने दे रखे हैं टीपू सुल्तान, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, सिपाही, भारत का गवर्नर जनरल, फौजदारी अदालत और कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। तो इनका मिलान हम इस प्रकार करेंगे। दीवानी संबंधित हैं, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार को कहा जाता है, शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, फौजदारी अदालत को कहा जाता है, रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था उनको कहा जाता है, सिपाही को कहा जाता है, और वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, वो इस प्रकार हैं। पहला है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आएगा प्लासी। अगला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, तो यहाँ पर मैसूर भरा जाएगा। अगला है, डलहौजी ने लैप्स तथा विलय का सिद्धांत लागू किया था, तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे लैप्स और विलय। अगला है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग में स्थित थी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मध्य तथा पश्चिमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही या गलत बताएं। तो जो सही है उसके आगे सही, सत्य, और गलत है तो उसके आगे गलत लिखेंगे। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, यह कथन गलत है, यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, यह कथन भी है गलत, तो यहाँ लिखेंगे गलत। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, यह कथन सही है। अगला है, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 4 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। आंसर लिखेंगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां नई ज़मीनों की तलाश में थी जहां से वे सस्ती कीमत पर सामान खरीद सके और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सके। भारत में उत्पादित उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। काले मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की भी काफ़ी मांग थी। यही कारण थे जिन्होंने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। तो आंसर लिखेंगे, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। वो विवाद थे, पहला है, नवाबों ने कई मौक़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से इनकार कर दिया। नवाबों ने भी कंपनी से भारी कर की मांग की, कंपनी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, और कंपनी के अधिकारियों ने नवाबों को अपमानजनक पत्र लिखे। चलते हैं अगले प्रश्न की जगह। प्रश्न संख्या 6 है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा। तो आंसर लिखेंगे, दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकार। इस अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई प्रकार से लाभ हुआ, जैसे इसने कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दे दी। व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार शुरू हो गया। बंगाल के राजस्व का उपयोग भारतीय वस्तुओं को देश से बाहर निर्यात करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। आंसर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को निम्नलिखित कारणों से खतरा मानती थी। पहला कारण है, टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था, उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। अगला कारण है, मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी वाली काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना किया। अगला कारण है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से ईस्ट इंडिया कंपनी आग बबूला हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में खलबली मच गई थी। अगला प्रश्न है, सब्सिडियरी
अलायंस सहायक संधि की व्याख्या कीजिए। तो आंसर लिखेंगे सहायक संधि के माध्यम से कंपनी अपना राज्य वर्चस्व पूरे भारत में फैलाना चाहती थी। इसके अनुसार जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सुरक्षा के बदले रियासत कंपनी को रकम का भुगतान करती थी। अगर कोई शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो कंपनी उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा जुर्माने के तौर पर कब्जा लेती थी। यह संधि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक प्रमुख हिस्सा थी। इस व्यवस्था के कारण अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था, क्योंकि उनके पास सहायक सेना के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में किस तरह अलग था? तो कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में निम्न प्रकार से अलग था। कंपनी का शासन सीधे गवर्नर जनरल के हाथों था, वहीं भारतीय शासन में यह ताकत राजा तथा नवाबों के पास हुआ करती थी। कंपनी के शासन में हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग थी, वहीं भारतीय शासक ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। और अगला कारण है, हर जिले में एक कलेक्टर की भूमिका होती थी। उसका मुख्य काम लगान वसूलना और सभी सरकारी महकमों के आपसी तालमेल से जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। अगला प्रश्न है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को सिपाही के सेना से नाम से जाना जाता था। सेना में मुख्य भागीदार भारत के किसान थे, जिन्हें पेशेवर सैनिक बनने के लिए कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कंपनी सेना में बड़ा बदलाव यह था कि घुड़सवार सेना पर पैदल सेना का प्रभुत्व था और उनकी सुरक्षा के लिए कस्तूरी माचिस की व्यवस्था की गई थी। कंपनी ने एक समान सैन्य संस्कृति की भी शुरुआत की थी, जहां सैनिकों को अभ्यास और अन्य अभ्यासों के माध्यम से यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार चैप्टर संख्या 2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ छात्रों, यदि आपको ये जो PDF हमने बोला है इसको PDF रूप में आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए संग्रहित करके चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।